दीपावली के इतिहास के बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और सभी मित्रों को भी हम बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है भारतवर्ष है और यहाँ विभिन्न प्रकार के त्यौहार और विभिन्न त्योहारों का देश हमारा भारत है। तो जिसमें से दीपावली का एक प्रमुख स्थान है। यूँ तो दीपावली के कुछ इन माइथोलॉजिकल पास्ट इन आवर कंट्री इन मैनी ऑफ द फेस्टिवल नंबर वन फर्स्ट इज दीपावली। तो जिसमें दीपावली का कुछ अपना प्रमुख रहस्य है बेटा। तो दीपावली क्या है कि ये जो त्यौहार मनाया जाता है, पहली बात तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को मनाने का कारण ये है कि जो दीपावली थी, ये माना जाता है कि इस दिन जो लॉर्ड राम हुए थे, भगवान राम, वो अयोध्या वापस आए थे और उन्होंने रावण से विजय प्राप्त कर वो अयोध्या वापस लौटे थे। तो जिस दिन वो अयोध्या वापस लौटे थे उस दिन अमावस्या की रात थी। इसीलिए ये माना जाता है कि अयोध्या वासियों ने इस दिन, जो भारत के लोग थे, अयोध्या के लोग थे, घी के दिए जलाए, जिस कारण दिवाली मनाई जाती है। दूसरा भी इसका कारण है द्वापर युग की। यदि हम बात करें भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में थे तो उस समय नरकासुर नामक एक दैत्य था जिसने 16,000 जो गोपियां थी, जो उस अप्सराएं थी, उनको बंदी बना रखा था, उनका उत्पीड़न कर रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर का वध करके इसी अमावस्या को, जो कार्तिक अमावस्या थी, इसी अमावस्या को उस नरकासुर का वध करके उनको मुक्ति दिलाई थी। और तब भी लोगों ने दीपक जलाकर इस खुशी को जाहिर किया था। अच्छा, रही बात कुछ अलग अलग धर्मों में इस त्योहार को अलग तरीके से मनाया जाता है। इसी बीच जैन धर्म की कथा आती है कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे भगवान महावीर और अंतिम तीर्थकर हुए थे। तो जैन धर्म का एक विराट स्वरूप है, आपने देखा होगा। तो जैन धर्म में ये माना जाता है कि इसी कार्तिक अमावस्या को, क्योंकि दीपावली हमेशा कब आती बेटा? कार्तिक अमावस्या। दो प्रकार की तिथियां होती हैं, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या। पूर्णिमा का मतलब ये होता है पूरा चांद और अमावस्या का मतलब होता है कि अंधकार। तो जो कार्तिक मास की अमावस्या थी, उसी दिन जो भगवान महावीर थे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और उनके जो साधक थे और उनके जो शिष्य थे वो ये बताते हैं और किताबें कहती हैं, जैन धर्म कहता है कि उसी रात को उन्होंने, उसी आधी रात को, अमावस्या की आधी रात को अपना अंतिम उपदेश भगवान महावीर ने दिया था। और इस प्रकार से जैन धर्म में तब से ये जो त्यौहार है बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ और मनाया जाता है। और उनका जो उपदेश था वो तब से उत्तरा अध्ययन के नाम से विख्यात है। ठीक है। अच्छा, रही बात मुगल साम्राज्य की, तो एक ये भी मान्यता है कि दीपावली मनाने का कारण है कि जब शाहजहां यहाँ का मुगल साम्राज्य था यहाँ भारत में, तो शाहजहां जब राजा था यहाँ का, तो मुगल जो सम्राट थे शाहजहां ने, जो हमारे राजा थे, 52 राजाओं को ग्वालियर में बंदी बना दिया था। तो उन 52 राजाओं को कैसे मुक्ति मिले? तो उनकी मुक्ति के लिए ये माना जाता है, जो सिख धर्म का बहुत बड़ा रोल रहा, जो सिख धर्म के छठे गुरु हुए थे हरगोबिंद सिंह जी ने, तो हरगोबिंद सिंह जी ने इसी अमावस्या की रात को ग्वालियर में बंदी बनाए गए उन 52 राजाओं को शाहजहां और मुगल साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी। तब भी सिख धर्म में इस त्यौहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और रही बात हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार, असदो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्मय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। दीपक को जो माना गया है वो प्रकाश का स्वरूप माना गया है, ब्रह्म स्वरूप माना गया है। और दीपदान से शक्ति, ज्ञान, यश, बल और बुद्धि की पूजा होती है। और ये भी मान्यता है कि इसी अमावस्या की रात को क्षीर सागर से समुद्र मंथन के समय जो माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और तत्पश्चात उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था। और इसीलिए ये दिन इतना पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जो कि साक्षात धन की देवी हैं, और इसमें इनके साथ कुबेर जी की पूजा की जाती है जो कि धन धान्य के भंडार हैं। और ये माना जाता है कि दीपावली से घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। अच्छा, तो हिंदू मान्यता के अनुसार जो दीपावली है ये ज्ञान और प्रकाश का त्योहार है। और ये कहते हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ दीपक का प्रकाश जरूर पहुँचता है। इसीलिए जो दीपक है, हमें दीपक का प्रकाश हर अंधेरे मन को भी प्रकाशमान कर देता है। तो दीपावली अपने आप में एक आनंद, मंगल और एक अपने जीवन में नवीनता लाने का त्यौहार। इन्हीं सब बातों के साथ हैप्पी दिवाली। दिवाली की सभी को हार्दिक सारी शुभकामनाएं, बधाई।